बड़ी मुश्किल से वो उस पते तक पहुंची थी। वो बार बार अखबार के टुकड़े को देखती। एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ था, फिर ये बंगला आबादी से इतना अलग थलग क्यों है? वो हैरत से उस खूबसूरत से बंगले को देखे जा रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ना तो कोई बेल लगी थी और ना ही कोई चौकीदार यहाँ पर मौजूद था। जैसे ही उसने बंगले के बड़े से गेट के छोटे दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो झिझकते हुए अंदर आई थी। जैसे ही उसने लॉन की तरफ देखा, वहाँ पर खेलने वाला एक खूबसूरत बच्चा देखकर वो खुश हो गई। बच्चा मुसलसल फुटबॉल से खेले जा रहा था। वो एक ही बार में इतनी ज़ोर से फुटबॉल पर किक लगाता कि वो हवा में उड़ती हुई जा रही थी। ये मंजर बड़ा दिलचस्प लग रहा था। वो दोबारा दिलचस्पी से उसे देखने लगी कि अचानक उसे पीछे से गला खंगारने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबराकर पलटी। सामने ही वो ऊंचा लंबा मर्द खड़ा था, जिसकी ऊंचाई उससे थोड़ी ही ज़्यादा थी। ईशल के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। घबराती हुई वो उल्टे सीधे अल्फाज अदा करने लगी। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आई थी। ये आपने ही इस अखबार में इश्तिहार दिया था? कांपते हाथों के साथ उसने वह अखबार उस आदमी के सामने किया। उस आदमी ने अखबार पर नज़र भी नहीं डाली, बल्कि गौर से ईशल को देखता रहा। तुम कर लोगी मेरे बेटे की हिफाजत? उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। ईशल घबरा कर कहने लगी, जी जी सर, क्यों नहीं, मैं आई हूँ, इसे जॉब के लिए आई हूँ। जॉब की मुझे ज़रूरत भी है, लेकिन मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ईशल हर हाल में चाहती थी कि वो ये नौकरी हासिल कर ले। ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम है ये नौकरी 24 घंटे की होगी, यानी कि रात दिन तुम्हें यहीं पर रहना होगा। ये सुनकर वो परेशान हो गई। अखबार में कहीं भी उसकी टाइमिंग वगैरह के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन ईशल इस कदर मजबूर और परेशान थी कि वो उसके सामने मना ही नहीं कर सकी। जल्दी से कहने लगी, ठीक है सर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने ये कह तो दिया था, लेकिन अब वो परेशान थी, क्योंकि इस घर में उसके बच्चे और उस आदमी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। ना ही किसी का निस्वानी वजूद और ना ही कोई दूसरा मुलाजिम। ईशल कहने लगी, सर मैं कल वक्त पर आ जाऊंगी, उसके बाद आप मुझे इजाज़त देंगे तभी अपने घर वालों से मिलने जाऊंगी। आदमी ने सर हिला दिया। अब वो वापस जा रही थी। बच्चे ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर एकदम अपनी फुटबॉल उठाई और बंगले के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। जबकि ईशल तो देख ही नहीं सकी थी पीछे खड़ा वो शख्स किस कदर अयारी से मुस्कुरा रहा था। ईशल एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो 6 बहनें थी, जिसमें ईशल का तीसरा नंबर था। उसकी दोनों बहनें जवान थीं, लेकिन गुर्बत ने उनके घर में इस कदर डेरा डाल रखा था कि दोनों बहनों की शादी होने की उम्र थी। इसके बावजूद उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्योंकि ना तो उनके घर की कोई अच्छी हालत थी और ना उनके हालात। उसका अब्बा एक कैंटीन चलाता था, जो वक्त के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि गुर्दों के मर्ज ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से 6 बेटियों की जिम्मेदारी। वो दिन रात इसी सोच में मुब्तला रहकर बीमार हो गया था कि वो 6 बेटियों की शादी कैसे करेगा, जबकि उसकी बीवी भी रिश्तेदारों और मोहल्ले पड़ोस की औरतों से तंग थी, जो दिन रात उसे इस बात का एहसास दिलाती कि उसने 6 बेटियां पैदा करके बहुत बड़ी गलती की है। दोनों बहनें तो सिलाई करके अपना वक्त गुजार रही थी, लेकिन ईशल, जिसने 12 जमातें पढ़ रखी थी, वो अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। लेकिन वो मासूम और नादान लड़की ये नहीं समझती थी कि आजकल के इस चलते दौर में उसकी ये 12 जमात किसी काम की नहीं थी। वो जहाँ भी ऑफिस नौकरी के लिए जाती, कम तालीम होने के बायस उसे नौकरी पर नहीं रखा जाता। वो अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन उसे लगता कि जैसे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। वो दिन रात अखबारों में नौकरियां तलाश करती, लेकिन एक दिन वो चौंक गई जब उसने एक अखबार में नौकरी देखी। एक 7 साल के बच्चे के लिए केयर टेकर की ज़रूरत थी। नीचे बंगले का एड्रेस भी लिखा था। तनख्वाह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसकी सोच से भी ज़्यादा थी। अगले दिन बड़ी बेताबी से वो यहाँ पहुँची, लेकिन ये सोचकर परेशान हो गई कि अब उसे 24 घंटे यहाँ रहना होगा। इसका मतलब है कि वो घर भी मिलने नहीं जा सकती। घर जाते उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो परेशान हो गई। अरे नहीं नहीं, तू वहाँ कैसे रहेगी, मैं ऐसे तुझे उस बंगले पर छोड़ दूँ? उसकी बहनें समझाने लगीं कि अम्मा, आजकल यही तो हो रहा है। मेरी सहेली थी ना नरगिस, वो भी ऐसे ही किसी बंगले पर काम करती थी। बहुत जल्दी उसके हालात बदल गए। ईशल की बड़ी बहन महविश अपनी माँ को समझा रही थी। अगले ही दिन उसने अपना बैग पैक किया और घर वालों से मिलकर उसी एड्रेस पर पहुंच गई। आज फिर बंगले में सन्नाटे का राज था। शायद वो दोनों सो रहे। यही सोचकर वो घर की सफाई करने लगी, क्योंकि बंगले में हद से ज़्यादा मिट्टी और गंदगी ने उधम मचा रखा था। वो जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई कर रही थी, तब उसे सामने जीने से उतरता वो शख्स नजर आया। तुम ये सब छोड़ो, मैं सिर्फ तुम्हें अपने बच्चे की हिफाजत के लिए लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें दिन रात इसका ख्याल रखना है।
वो तहक्कुम भरे लहजे में ईशल से कहने लगा। ईशल घबरा गई, जल्दी से कहने लगी, जी सर, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, लेकिन वो है कहाँ? वो अपने कमरे में सो रहा है। उसने सामने कमरे की तरफ इशारा किया। ईशल सब छोड़ छाड़ कर उस बच्चे के कमरे की तरफ पहुँच गई थी। उसने देखा बच्चा नींद से जाकर खिड़की की तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? ईशल उसके पास बैठकर बड़े प्यार से पूछने लगी। उसने अचानक ही गर्दन मोड़ दी, फिर कहने लगा, मेरा नाम मूसा है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बाबा को मना किया था कि वो तुम्हें इस काम पर न रखें। उसकी बात ने ईशल को हैरान कर दिया। फिर वो कहने लगी, देखो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारे साथ खेला करूंगी। यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। वो उसे प्यार से बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही बच्चा बदतमीजी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। ईशल उसके पीछे पीछे भाग गई, लेकिन हैरान रह गई कि बच्चा जो अभी कमरे से निकला था अचानक ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। न जाने वो कहाँ चला गया था। वो पागलों की तरह से इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करते उस शख्स पर पड़ी। ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि बच्चा उसके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। हालांकि 2 सेकंड पहले ही तो वो उसके साथ कमरे में बैठा था। वो आंखें फाड़े हैरत से दोनों बाप बेटे को देख रही थी। तभी बच्चा उसकी तरफ इशारा करते हुए अपने पापा से कुछ कहने लगा। वो हड़बड़ाकर उठी थी और जल्दी जल्दी नीचे उतरी, फिर जल्दी से उनके बराबर में खड़ी हो गई। वो शख्स लापरवाही से कहने लगा, तुम भी नाश्ता करो। ईशल ने नफ़ी में सर हिला दिया। जैसे ही वो किचन में गई तो हैरान रह गई। वहाँ काले कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। बड़ी पुरस्कार लग रही थी। जैसे ईशल उसके पीछे जाकर खड़ी हुई, उसने पलट कर देखा तक नहीं, बल्कि चुपचाप नाश्ता बनाती रही। हलवे की महक पूरे किचन में घूम रही थी। सच में ही बड़े जायकेदार नाश्ते में बनते हुए हलवे को देखकर ईशल का भी दिल चाहा कि वो सारा मीठा खा जाए। वो भूखी नज़रों से सारे नाश्ते को देख रही थी। दोनों बाप बेटे ने नाश्ता किया। उस शख्स ने बच्चे के कान में कुछ सरगोशी की। अब ना जाने वो कहाँ चला गया था, लेकिन मूसा सोफे पर ही बैठा रहा। वो जो परेशान सी खड़ी उसे देख रही थी, अचानक ही उसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, ऐसे क्या देख रही हो? देखो, तुम्हें इस बच्चे का पूरा दिन ख्याल रखना है, मैं जा रहा हूँ। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये बच्चा बहुत ज़िद्दी है, न जाने मेरा कहना मानेगा या नहीं। ज़रूर मानेगा, तुम उसे प्यार से बहलाओगी। तो वो शख्स उसे गौर से देख रहा था। तभी ईशल का दिल धड़कने लगा। वो शख्स दिखने में बहुत हैंडसम और वजाहत से भरपूर था। वो चला गया। पीछे वो मूसा के साथ अकेली रह गई। फिर वो उसके बराबर में जाकर बैठी। चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं। वो उससे दोस्ती की कोशिश कर रही थी, लेकिन मूसा ने गुस्से से उसे देखा, फिर कहने लगा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। ये सुनकर ईशल हैरान रह गई। फिर कहने लगी, बुरी बात, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? मुझे तुमसे नफरत है। छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वह हैरान रह गई। लेकिन मैंने क्या किया है? वो हैरत से आंखें फाड़े बच्चे से सवाल कर रही थी। क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। तभी उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। ईशल मारे हैरत के दंग रह गई। सामने खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी थी, लेकिन वो ईशल जैसी नहीं थी। हाँ, वो उसकी हमउम्र ज़रूर थी, उसी की तरह खूबसूरत और नाजुक सी। क्या ये तुम्हारी माँ है? वो हैरत से सवाल कर रही थी। बच्चे ने सर हिला दिया। ईशल के दिल में तजस्सुस ने सर उठाया था कि आखिर इसकी माँ कहाँ है। ये सवाल वो बच्चे से नहीं कर सकती थी, क्योंकि बच्चा इंतहाई ज़िद्दी और बदतमीज़ किस्म का था। वो गौर से उस तस्वीर को देखे जा रही थी, फिर कहने लगी, तुम्हारी माँ तो बहुत खूबसूरत है, लगता है तुम बिल्कुल इस पर गए हो। उसने पलट कर बच्चे से सवाल किया तो वो हैरत से उछल पड़ी। बच्चे का तो नामो निशान भी नहीं था। वो कब यहाँ से उठकर बाहर गया, ईशल को पता ही नहीं चला। वो पागलों की तरह बच्चे को तलाश करने लगी। तभी जल्दी से किचन में चली आई, उस मुलाजमा की तलाश में, लेकिन पूरा किचन साफ सुथरा पड़ा था। मुलाजमा शायद नाश्ता बनाकर चली गई थी। अब वो परेशान सी होकर बाहर आई। उसे लॉन में देखकर ईशल की जान में जान आई। उसके पीछे जा खड़ी हुई। वो अकेला फुटबॉल खेल रहा था। मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। वो उसे राज़ी करना चाहती थी कि उसकी तरफ देखकर वो खुश हो जाए, लेकिन बच्चा उससे चिढ़ने लगा। तभी फुटबॉल उठाकर अंदर भाग गया। सारा दिन वो बच्चे के आगे पीछे फिरती रही, लेकिन उसके नखरे आसमानों को छूते। बंगले में रखा साजो सामान इंतहाई बेशकीमत और कीमती था। ईशल ने पहले दिन ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इस बंगले में रहने वाला ये आदमी इंतहाई अमीर कबीर है। लेकिन जिस लड़की की तस्वीर देखकर वो चौंकी, वो कहाँ है? क्या वो मर चुकी है, या फिर इन दोनों को छोड़कर चली गई है? दोनों माँ बेटा अकेले इस बंगले में रहते थे क्या? फिर रात हुई तो मूसा भी अपने कमरे में था।
जैसे ही रात हुई, खाना बनाने वाली मुलाजमा किचन में खटपट करने लगी तो ईशल ने उसे आते देखा था और ना ही उसे जाते। हाँ, बस लजीज खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई। वो इस कदर लजीज खाना बना रही थी कि वो बेताब होकर किचन में चली आई। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, खाने की खुशबू चारों तरफ बिखर गई है। ईशल उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन उसे जैसे अपनी तारीफ से कोई गर्ज नहीं थी। चुपचाप खामोशी से खाना बनाती रही। खाना बनाते ही उसे यहाँ से चले जाना था। ईशल ज़रा देर के लिए वहाँ खड़ी रही। ये मुलाजमा उससे कोई बात करे, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला। वो तंग आकर किचन से चली गई। फिर उसने मूसा के कमरे में झांक कर देखा तो उसका बाप अभी तक नहीं आया था। वो परेशान सी हो गई। अचानक मूसा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे भूख लगी है, खाना ला कर दो। वो उसका गुस्सा देखकर परेशान हो गई। जल्दी से खाना लेने के लिए किचन में आई तो हैरान रह गई। मुलाजमा का नामो निशान नहीं था। हाँ, सारा खाना तरतीब से रखा हुआ था। जैसे ही उसने खाना देखा उसके मुंह में भी पानी आ गया। जल्दी से उसने एक ट्रे में खाना लगाया और मूसा के कमरे में खाना लेकर चली आई। लेकिन वो ज़िद्दी बच्चा उसे देखकर गुस्से से कहने लगा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, मैं खुद ही खाना खाऊंगा। उसने उसके हाथ से ट्रे छीन ली। ईशल थोड़ी सी मायूस हो गई, लेकिन ज़्यादा गुस्सा उसे अपने बाप पर आ रहा था जो अब तक घर नहीं लौटा था। फिर वो बाहर लॉन्ज में आकर बैठ गई। सोचने लगी कि अब तक उसने खाना खा लिया होगा, उसे जाकर बर्तन अंदर ले आने चाहिए। यही सोचकर वो जैसे ही मूसा के कमरे में गई तो हैरतों के पहाड़ उस पर टूट पड़े। उसका बाप उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। दोनों बाप बेटे आपस में बातें करते हुए इंतहाई खुश लग रहे थे। ये कब अंदर आए उसे पता ही नहीं चला। लेकिन वो दरवाजे पर खड़ी थी, तभी वो आदमी कहने लगा, बर्तन ले जाओ और किचन में रख देना, धोने की ज़रूरत नहीं। सारे बर्तन उसने उठा लिए। अब यहाँ कोई नहीं था। किचन में आकर वो बेफिक्र हो गई। नीचे फर्श पर ही बैठकर लजीज खाना खाने लगी। तभी दरवाजे पर आकर कोई खड़ा हुआ था। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। वो बंगले का मालिक था जो गौर से उसे देखे जा रहा था। तुमने आज मूसा के कमरे में सोना है। यह हुक्म सुनकर वो घबरा गई। कहने लगी, सर, लेकिन वो बच्चा मुझे बर्दाश्त नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता है। लेकिन हमेशा के लिए नफरत कायम नहीं रहेगी। तुम किसी तरह उसे अपना बना लो, बस मैं यही चाहता हूँ। तुम इसकी अच्छे से देखभाल करो, इसके साथ घुल मिल जाओ। ईशल यहाँ मुलाजमा बनकर आई थी। जाहिर है उसे अपने मालिक का हुक्म मानना था। थोड़ी देर बाद वो मूसा के कमरे में चली आई। ये देखकर उसकी जान में जान आई कि वो गहरी नींद सो चुका था। वो नीचे फर्श पर बिस्तर बिछाकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नई जगह होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बहुत भारी हो रही थी। फिर वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई, लेकिन बुरी तरह से घबरा गई जब उसने एक साए को छोटी सी दीवार से अंदर की तरफ आते देखा। जैसे ही रोशनी की तरफ वो साया आया, ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि ये एक लड़की का साया था, जिसकी लंबी सी छोटी पुश्त पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। वो दरख्तों की ओट में खड़ी थी, धीरे धीरे कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। ये बंगले के मालिक की आवाज़ थी। कौन है यहाँ पर? लड़की फुर्ती से मुड़ी और दीवार कूदकर बाहर भाग गई। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। आखिर ये लड़की कौन थी जो इतनी दिलेरी से अंदर आ गई? घबरा कर उसने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया। क्यों आई हो तुम इस कमरे में? अपने पीछे आने वाली नन्ही आवाज़ को सुनकर वो खौफ से कांपने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो मूसा उसके पीछे खड़ा गुस्से से देख रहा था। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अब मैं तुम्हारे पास ही सोया करूंगी। नहीं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे मेरे बाबा की ज़रूरत है। उसने ईशल को रात को एक धक्के देकर कमरे से निकाला। वो मायूस होकर बाहर आई, लेकिन अचानक उसके जहन में उसी लड़की का ख्याल आया। आखिर वो कौन थी जो इतनी बहादुरी से बंगले के अंदर आई थी और फिर एकदम मायूस होकर चली गई? अंधेरे के बायस उसकी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही थी। वो बाहर लॉन्च में आकर लेट तो गई थी, लेकिन अचानक उसे खौफ महसूस होने लगा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटे का राज था। उसे लग रहा था जैसे वो उस बंगले में बिल्कुल अकेली है। उसने ऊपर मौजूद 2 कमरों की तरफ देखा, जहाँ पर रहने वाले 2 अलग अलग लोग सो रहे थे, जबकि वो नीचे वाली मंजिल पर बिल्कुल अकेली थी। कहीं ये बंगला सेबज़दा तो नहीं? उसे आधी रात को जिन भूतों के ख्याल ने सताया तो वो डरने लग गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे सामने मौजूद पर्दा खुद ब खुद हिल रहा है। उसके पीछे खड़ा कोई उसे बहुत गौर से देख रहा है। ये न जाने उसका वहम था या हकीकत। वो फुर्ती से उठी और मूसा के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत रुक गई। रात को उसकी नींद खराब होगी तो वो और ज़्यादा मुझसे नफरत करने लगेगा। यही सोचकर अब वो बंगले के मालिक के कमरे की तरफ आई। ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। 2 दफ़ा बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो वो झिंझला गई।
اسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ اس کمرے کے دروازے پر تو لاک لگا تھا۔ تبھی اپنے پیچھے آنے والی آواز پر وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ بنگلے کا مالک اس کے پیچھے کھڑا تھا، لمبا چوڑا پراسرار سا وجود۔ اسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی دیوتا لگ رہا تھا۔ وہ گھبرانے لگی۔ سر، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسا۔ اندھیرے گھر میں اس کی ہنسی اور بھی خوفناک لگی تھی۔ ایشل سہم کر دیوار سے جا لگی۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آخر ہم بھی تو یہاں رہتے ہیں، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، سامنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی، خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن یہ بہت ہی آرام دہ تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ پریشانی اور خوف سے جاگتی رہی۔ جیسے ہی صبح کے 4 بجے اس کی آنکھ لگ گئی، صبح چڑیوں کے چہچانے سے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ یہاں ایک ملازمہ ہے؟ جلدی سے اٹھ کر باہر آئی۔ ناشتہ بھی ہو چکا تھا، گھر کی صفائی بھی، لیکن اس گھر کا وہ لاڈلا بچہ موسیٰ اکیلا لانچ میں بیٹھا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیا تم اسکول نہیں جاتے؟ وہ دلچسپی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں پڑھنے کا، بدتمیزی سے موسیٰ نے جواب دیا۔ وہ یہ دیکھ کر مایوس ہو گئی کہ وہ جتنا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اسے نفرت کا اظہار کرتا۔ ایشل اب پریشان ہو گئی۔ اوپر سے بنگلے میں چھائی خاموشی اور سناٹے نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے نوکری چھوڑ دے۔ رات ہوئی تو وہ اکیلی ہی لانچ میں بیٹھی تھی۔ اچانک موسیٰ نے اسے آواز دے کر پکارا، ایشل، یہاں آؤ۔ وہ خوش ہو گئی تھی، اسے اس کے نام کا کیسے علم ہوا، لیکن پھر بھی وہ بھاگتی اس کے کمرے میں گئی۔ آج سے تم یہیں سوگی کیونکہ بابا کا حکم ہے۔ شکر ہے وہ اپنے باپ کی بات مانتا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے کہنے لگی، میں تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارے گھر میں سوؤں۔ دیکھو موسیٰ، تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہاری بہت اچھی دوست بنوں گی۔ موسیٰ نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے چادر اوڑھ کر سو گیا، جبکہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ کمرے میں بیٹھی رہی، تبھی اسے اچانک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر لان میں آ گئی۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے۔ اتنی رات گہری بھی نہیں تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ وہ کتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن گھر کے مکین اتنے کم۔ 2 دن سے گھر سے دور تھی۔ اچانک ہی بہنوں اور ماں باپ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر روتے روتے اس کی نظر کھڑکی پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ کھڑکی میں کھڑا وجود بنگلے کے مالک کا وجود اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس کی چمکتی آنکھیں اسے دور سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، حالانکہ فضا میں خنکی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ایشل کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جا کر کمرے میں لیٹے، خاص طور پر اس ضدی اور بدتمیز بچے کے پاس۔ یہاں پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کسی کے ایک دم کودنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تھوڑے فاصلے پر وہ لڑکی آج بھی اس بنگلے میں آئی تھی جس نے اسے اس دن بھی چونکا دیا تھا۔ وہ ایک دم ہی درخت کے پیچھے بھاگ کر چھپ گئی، جبکہ لڑکی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایشل اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ لڑکی اتنی دلیر کیسے ہو سکتی ہے کہ بڑے آرام سے بنگلے میں آ گئی۔ وہ دبے پاؤں کمروں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ایشل نے اسے آواز دے دی، رک جاؤ یہیں پر، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی، آنکھیں پھاڑ کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی ایشل نہیں بلکہ خوفناک بلا کھڑی ہو۔ کون ہو تم؟ لڑکی حیرت سے ایشل سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے 2 قدم آگے آ کر کہنے لگی، میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ 2 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، چوری چھپے یہاں آتی ہو، چوروں کی طرح کیا لینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ایشل غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی حیران ہو کر کہنے لگی، کیا تم میرے بچے کو پال رہی ہو؟ میں اتنے دن سے حیران تھی کہ آخر کون ہے جو اسے اتنے اچھے سے پال رہا ہے۔ اب یقین آ گیا ہے کہ تم ہی ہو جو اس بچے کو پال کر بڑا کر رہی ہو۔ وہ لڑکی عجیب و غریب بات کر رہی تھی۔ ایشل غصے سے کہنے لگی، کون سا بچہ؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ یہاں پر ایک ہی بچہ رہتا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اور میں اس کی کیئر ٹیکر ہوں، اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہتی ہوں۔ تبھی لڑکی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا باپ ہے جو میرے بچے کو اچھے سے پال رہا ہے۔ کاش کہ میں اس سے مل سکتی۔ کیا تم مجھے میرے بچے سے ملوا سکتی ہو؟ لیکن تم ہو کون؟ پہلے بتاؤ مجھے، پھر میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب ایشل کو کچھ بات سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور کہنے لگی، دراصل میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، بس اچھے برے کی تمیز ہو کر بھی میں نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میرا نام دردانہ ہے۔ یہ 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میری شادی اسد سے ہوئی تھی۔ اسد عمر میں مجھ سے بڑے تھے اور وہ بنگلے کے مالک تھے۔ ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ انہوں نے مجھ سے شادی بڑی دھوم دھام سے کی، لیکن جب بھی کسی محفل میں جاتی سب میرا مذاق اڑاتے، کیونکہ اسد میرا شوہر نہیں بلکہ باپ لگتا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت دبلی پتلی لڑکی تھی،
हाँ, मेरे घर के हालात थोड़े ख़राब थे, जिसकी वजह से मेरे बाप ने मेरी शादी बड़ी उम्र के आदमी से कर दी। लेकिन मेरी आंखों ने कई ख्वाब देख रखे थे। मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि मेरा शौहर बहुत उम्र का है। रफ्ता रफ्ता मैं असद से नफरत करने लगी। ये उन दिनों की बात है जब मैं उम्मीद से थी। लेकिन असद का एक दोस्त रजब हमारे घर आने जाने लगा। वो बाहर मुल्क में रहता था और असद से कई गुना ज़्यादा अमीर था। मैं उससे दोस्ती कर बैठी। उसने मुझसे कहा कि अपने शौहर से तलाक लो और मुझसे शादी कर लो। मैं भी उसकी मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई। फिर जब मेरे यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई तो उसी दिन मैंने अपने बेटे को इस बंगले में छोड़ा और इस घर से भाग कर मैंने तो रजब से शादी कर ली, क्योंकि असद से मैंने पहले ही तलाक ले ली थी। मैंने उससे ये बात छुपाई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसकी औलाद दुनिया में आ गई थी। इसीलिए मुझे रजब ने कहा कि मैं इस बच्चे को साथ नहीं रख सकती। एक रात काली अंधेरी शब में मैं इस बच्चे को बंगले में छोड़कर चली गई। मैं नहीं जानती थी कि बाद में इस बच्चे को किसने पाला होगा, लेकिन मैंने सुना था कि असद का एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहा। हो सकता है ये खबर मुझ तक पहुंची हो एक झूठ की सूरत में और उसमें कोई सच्चाई ना हो, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा बच्चा आज भी उसी बंगले में मौजूद है। उसका नाम मूसा है और मैं उसी से मिलने यहाँ आती हूँ। लेकिन यहाँ कभी भी मुझे असद नज़र नहीं आया जो इस बच्चे का सगा बाप है। तो क्या मेरा बच्चा इस बंगले में अकेला रहता है? कहीं असद ने तुमसे शादी तो नहीं कर ली? अब दुर्दाना गौर से ईशल को देखे जा रही थी। ईशल गुस्से से कहने लगी, तुम कैसी अजीबोगरीब कहानी सुना रही हो? नफरत है मुझे तुम जैसी लड़की से, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मैंने तुम्हारी तस्वीर इस घर में देख ली थी। एक बात बता दूं दुर्दाना, तुम्हारा बच्चा तुमसे सख्त नफरत करता है। इसी वजह से वो मुझे भी पसंद नहीं करता। उसे औरत जात से नफरत हो गई है। तुम्हारा शौहर भी शायद तुम्हें कबूल न करे, ना ही तुम्हें बच्चे से मिलने दे। लेकिन सिर्फ एक बार मेरे बच्चों से मिलवा दो। दुर्दाना उसकी मिन्नत कर रही थी। अब ईशल मजबूर हो गई। वो उस माँ की तड़प को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो उम्र में कम थी, लेकिन फिर भी उसे इतना तजुर्बा था कि अगर औलाद माँ से दूर हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजर सकती है। ईशल कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे से मिलवा दूंगी, लेकिन आज के बाद तुम दोबारा कभी इस बंगले में नहीं आना। दुर्दाना ने उसकी बात मान ली। अब जैसे ही वो उसे लेकर मूसा के कमरे में गई तो उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि वहां पर मूसा का नामो निशान नहीं था। कहाँ है मेरा बच्चा? दुर्दाना तड़पते हुए कहने लगी। वो इसी कमरे में रहता है, कहाँ चला गया? अब वो पागलों की तरह उन दोनों को पूरे बंगले में तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। दुर्दाना कहने लगी, सच सच बताओ कि वो कहाँ है? देखो मैं उससे मिलने आई हूँ, मुझे मायूस ना लौटाओ। ईशल परेशान होकर कहने लगी, मुझे खुद नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ चले गए। तुम अभी जाओ, 2 दिन बाद दोबारा आना। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। ईशल ने दोनों हाथों में सर थाम लिया था। दुर्दाना मायूस होकर वापस चली गई, जबकि वो पूरी रात जागती रही। सुबह उसकी आंखें लाल हो रही थी। न जाने कितना वक्त गुजरा, अचानक इसकी आंख लग गई। वो गहरी नींद में चली गई। सुबह सुबह जब उसकी आंख खुली तो हैरान रह गई। मूसा सामने ही टेबल पर बैठा अपने बाप के साथ नाश्ता कर रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो एक झटके से उठी और उसके सर पर पहुंच गई। सर, आप रात को कहाँ चले गए थे? मैं आपको तलाश कर रही थी। ये सुनकर मूसा जोर से हंसा, फिर कहने लगा, तुम उस औरत को लेकर आई थी ना? तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं उससे कभी मिलूंगा। मैं उसे नफरत करता हूँ। ये जान कर के ये सब बातों से वाकिफ है ईशल की जान कांपने लगी, कहीं वो उसे कोई सजा न दे दे। लेकिन वो दोनों उससे कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। तभी बंगले का मालिक खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने पूरा दिन बच्चे का ख्याल करना है, और याद रखना, अब अगर इसकी माँ इससे मिलने आई तो हरगिज न मिलने देना। वो तो चला गया, लेकिन ईशल सारे मामले को जानना चाहती थी। तभी वो जल्दी से किचन में चली आई। किचन में खड़ी मुलाजमा जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी, बगैर कोई बात की, हमेशा की तरह बिल्कुल चुपचाप। तुम ही मुझे बता दो, आखिर ये क्या मामला है? मूसा अपनी माँ से इतनी नफरत कैसे करता है? औरत ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर न जाने क्यों मुस्कुरा दी, लेकिन उसने ईशल की किसी बात का जवाब नहीं दिया था। ऐसे लगता था जैसे औरत गूंगी हो। ईशल उससे बहुत मायूस हुई। थोड़ी देर वो वहीं बैठी रही, फिर उसने खूब अच्छे से नाश्ता किया। वो सोच रही थी कि वो यहाँ से नौकरी छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब उसे दहशतज़दा माहौल से डर लगने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि दोनों बाप बेटे का क्या मामला है। सुबह होते ही बाप कहाँ चला जाता है, जबकि बेटा पूरा दिन अकेला होता है। जबकि वो मुलाजमा भी एक पुरस्कार कहानी की तरह थी। वो परेशान बैठी थी कि अचानक बंगले के बड़े गेट से उसकी माँ अंदर आई। वो अपनी माँ को बंगले में देखकर हैरान थी। वो माँ से लिपट कर कहने लगी, अम्मा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे यहाँ सुकून नहीं है। उसकी माँ जल्दी से कहने लगी, ऐसा सोचना भी मत, तुम यहाँ काम करने लगी हो तो घर के हालात बदलने लगे। तुम्हारी दोनों बहनों का रिश्ता पक्का हो गया है, उसका जहेज भी जमा हो गया है। अब हम उनकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं।
बस तुम उनकी शादी में शिरकत करने के लिए आना और यहाँ काम छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। उसकी माँ उसे आगाह कर रही थी और वो मायूस हो गई। फिर उसकी माँ उससे मिलकर चली गई, जबकि उसकी आंखें आंसू बहा रही थी। रात तक वो ऐसे ही बैठी रही। मूसा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो हद से ज्यादा मगरूर बच्चा था। फिर 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। तीसरे दिन फिर से दुर्दाना उसे लॉन में खड़ी दिखाई दी। आज वो फिर बच्चे से मिलने आई थी। दुर्दाना उससे कहने लगी, क्या वो वापस आ गए? एक बार मुझे मेरे बच्चे को दिखा दो। ईशल कहने लगी, तुम्हारे साहब शौहर ने सख्ती से मना किया कि तुम्हारे बच्चे से मिलने न दूं, इसलिए वापस चली जाओ। एक बार मुझे मेरे शौहर से मिलवा दो, मैं उसकी मिन्नतें करूंगी, वो ज़रूर मुझे मेरे बच्चे से मिलने देगा। अब ईशल कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर बंगले के मालिक के कमरे में गई। वो सामने ही खड़ा था। दुर्दाना उसे देख चुकी थी। एकदम उसे देखते ही बाहर की तरफ भागी। ईशल भी उसके पीछे थी। तुम अपने शौहर को देखकर ऐसे क्यों भागी हो? ईशल हैरान थी। वो परेशानी से कहने लगी कि वो मेरा शौहर नहीं है। कौन है वो शख्स जो मूसा को पाल रहा है? ईशल कहने लगी, वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। मूसा उसे बाबा कहता है, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप नहीं है, वो असद नहीं है। ईशल हैरान रह गई, अगर वो तुम्हारा शौहर नहीं है तो फिर कौन है? दुर्दाना भी हैरान थी। कहने लगी, तुम यहाँ इस घर में नौकरी करती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ये शख्स कौन है जो यहाँ इसका बाप बनकर रह रहा है? ईशल भी हैरान थी। अचानक ही दुर्दाना को अपने पीछे खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, चली जाओ यहाँ से, क्या लेने आई हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। उसने पलट कर भी नहीं देखा, बल्कि दीवार से कूदकर ऐसे गायब हुई जैसे वो यहाँ थी नहीं, जबकि ईशल के भी होश आवाज़ उड़ गए थे। उसने भी अपने कानों से ये भयानक आवाज़ सुनी थी। वो चारों तरफ खौफजदा नज़रों से देख रही थी, जब अचानक ही उसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ यहाँ, मैंने ही से यहाँ से भगाया है। उसने पलट कर देखा तो बंगले का मालिक उसके सामने खड़ा था, जिसकी खौफनाक आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। वह हैरान होकर कहने लगी कि सर, आप उस औरत को जानते हैं? वो मूसा की माँ कहती है खुद को। यह सुनकर वो जोर से हंसा, फिर कहने लगा, उस जालिम औरत को माँ कहलाने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो एक दिन के बच्चे को यहाँ फेंक कर गई थी, जिसे मैंने ही पाला था जब इस खाली बंगले में कोई भी नहीं रहता था सिवाय मेरे। ईशल दहशत ज़दा सी हो गई। वो हैरत से उसे देख रही थी। उसके कांपते वजूद को देखकर वो कहने लगा, जानती हो मैं कौन हूँ और मूसा मेरा बेटा कौन है? सुनो लड़की, ये बात जो भी जानता है, देखो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। ईशल ने पलट कर देखा तो मूसा उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी वो उसके बराबर में खड़ा हुआ जो खुद को उसका बाप कहता था। वो 2 कदम चलता उसके सामने आया और कहने लगा, क्या तुम इस औरत से मिली हुई हो? ईशल ने फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं नहीं, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वो कह रही थी कि वो मूसा की माँ है। मैं ममता की खातिर उसे इस बार इस बच्चे से मिलवाना चाहती थी। तभी मूसा की आंखों में आंसू चमकने लगे। एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया। वह हैरान हो गई। उसने पहली बार इतने छोटे से बच्चे को ऐसे रोते देखा। फिर वो कहने लगा, मुझे उस औरत से नफरत है, मैं उससे कभी ज़िंदगी में नहीं मिलना चाहूँगा। वो रोते हुए वहाँ से भाग गया। तभी वो एकदम से ही उसके सामने आया और कहने लगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो औरत कितनी जालिम है। ये एक अंधेरी रात की बात है जब उस खाली बंगले में सिर्फ मैं ही रहता था, क्योंकि 2 साल पहले ही सारे मुकीन उस बंगले को छोड़कर चले गए थे। तभी एक दिन आधी रात के वक्त एक लड़की यहाँ आई और उसने एक बच्चे को यहाँ पर छोड़ दिया। वो बच्चा बिल्कुल नौज़ायदा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि बच्चा जल्द ही मरने वाला है, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। फिर मैंने उसे पालने का फैसला किया और उसे उठा कर लाया। इस बच्चे को यूँ पाला कि आज वो 7 साल का हो गया। लेकिन जानती हूँ कि इस बच्चे को पालने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक जिनज़ादा हूँ। मैं इस घर में रहता था, कोई नहीं जानता था कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है। फिर मैंने मूसा को पाला एक बाप की तरह। ये वो भी अच्छे से जानता है कि मैं इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करता है और अपनी माँ से सख्त नफरत। मैंने उसे सब बता दिया। उसका बाप जो सालों पहले ही मर गया था, जिसके बारे में उसकी माँ भी नहीं जानती। हाँ, लेकिन वो सब कुछ जानता है। तुम उस औरत को भी सब कुछ बता देना जो बार बार उस बच्चे से मिलना चाहती है। वो ये नहीं जानती कि उसका असल बाप तो मर गया है। इसे पालने वाला जिनजाद है, इसकी हिफाजत करने के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन अफसोस, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं जल्द अपने कबीले वापस चला जाऊँगा, क्योंकि मैं 7 सालों के लिए यहाँ आया था। मेरे 7 साल पूरे हो गए, अब मुझे वापस जाना होगा। जब तक मैं इसे किसी महफूज हाथों में छोड़ना चाहता था। तुम बड़ी मासूम और शरीफ लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। तुमने कभी इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। इस बंगले में जो भी दौलत जायदाद है, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सब जाते हुए तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम यहाँ की मालकिन बन जाओगी। तुम्हारा ख़ानदान, जिसमें चुपके चुपके मैं जिसकी मदद करता रहा हूँ, वो भी खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि तुम एक अच्छे दिल की मालिक हो। इसीलिए मूसा की हिफाजत करना एक माँ बनकर।
ईशल बड़ी हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी कि ये सब हकीकत में उसके सामने हो रहा है। वो इस घर में आ गई थी। उसे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे ये घर बाकी घरों से बहुत अलग है, लेकिन वो सच्चाई से परेशान थी जो उसके सामने आई थी। वो घबरा कर कहने लगी, लेकिन जो अखबार में इश्तहार दिया था वो किसने दिया था? क्या वो आपने नहीं दिया था? ये सुनकर वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, दरअसल यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरा बंगला है। शायद उन लोगों को किसी बच्चे के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी। तुम गलती से इस बंगले में आ गई और मैंने तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लिया। अब ईशल घबरा गई। वो यहाँ से जाना चाहती थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि गायब हो जाए। उसे मूसा और जिनजात दोनों से डर लग रहा था, लेकिन अब वो सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन ये रात थी कि गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। मूसा भी अपने कमरे में चला गया, जबकि वो भी गायब हो गया था। वो हैरान थी कि जब वो दुर्दाना को ये सच्चाई बताएगी तो उसे शायद यकीन नहीं आएगा। फिर जैसे ही सुबह का उजाला चारों तरफ फैला, ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि फिर से वो औरत किचन में नाश्ता बना रही थी। वो उस औरत के बारे में पूछना भूल गई थी। वो उसके पीछे आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसने आज कोई सवाल नहीं किया था। हालांकि वो रोज़ाना ही उससे बातें करती, लेकिन वो औरत कोई जवाब न देती। लेकिन आज अचानक ही औरत पलटी, गौर से उसे देखती रही, फिर कहने लगी, तुम्हें सब मालूम हो गया? इसीलिए जब तक वो यहाँ है मैं भी यहाँ हूँ। हम जब अपने कबीले में वापस जाएंगे, बल्कि मैं भी चली जाऊंगी। तो ईशल थर थर काँप रही थी। वो समझ गई कि ये भी एक जिनजादी है जो सिर्फ उस जिनजात की वजह से उस बंगले में मौजूद है। फिर उसने यहाँ से भागने का सोचा। वो कभी भी एक आसेब ज़्यादा बंगले में नहीं रह सकती थी। जैसे ही उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। मूसा की आंखों में आंसू थे। तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी माँ, आज के बाद मैं तुम्हें माँ कहूँगा। ईशल बेबस हो गई थी। वो जान चुकी थी कि भले से वो दोनों जिन्नात हैं, लेकिन ये बच्चा तो एक इंसान है। वो उसी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर लाई गई थी। वो उसे यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती थी। यही सोचकर उसने मूसा को गले लगा लिया और मूसा कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ मौजूद है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे लेकर एक कमरे में जा रहा था। वह हैरान रह गई। मूसा ने एक झटके से उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। फिर उस अलमारी में रखे हुए सारे कागजात उसने ईशल के हवाले कर दिए। ईशल हैरान थी, क्योंकि वह असद के कागजात थे जो मूसा का सगा बाप था। उसने सारी जायदाद और दौलत मूसा के नाम कर दी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि इस बच्चे की हिफाजत करने के लिए जिनजात ने दिन रात एक क्यों कर दिया। वो यहीं पर रहने लगी। फिर वो दिन भी आया जब उसने मूसा को काली रात में रोते हुए देखा। वो उससे बार बार कह रहा था कि वो चला गया है, जिसे मैंने 7 सालों तक अपने बाप के रूप में कबूल किया था। फिर उस दिन के बाद से ये बंगला खाली हो गया। लेकिन एक दिन दुर्दाना फिर से उससे मिलने आई, लेकिन मूसा ने उससे नफरत का इजहार किया और उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। वो ईशल से कहने लगी कि तुम ही से समझाओ, ये मेरा बच्चा है, इसके दिल में मेरे लिए नफरत कैसे पैदा हुई? ईशल ने उसकी शक्ल देखी, फिर कहने लगी, नफरत यूं ही पैदा नहीं होती दुर्दाना। वो एक दिन का था जब तुम उसे फेंक कर चली गई, इसलिए वो तुमसे नफरत करता है। देखो, तुम मुझसे ना मिलो तो बेहतर है। उसे समझा दिया था। वो रोती हुई यहाँ से चली गई, लेकिन मूसा ने ईशल को माँ के रूप में कबूल कर लिया था। उसकी 3 बहनों की शादी हो गई, लेकिन ईशल अभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो उस बच्चे की माँ बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसके घर के हालात बहुत बदल गए थे। वो जानती थी कि मूसा को अभी जवान होने में बहुत वक्त लगेगा, जब तक वो उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन एक बात उसने किसी को नहीं बताई थी कि उस जिनजात को देखकर अंधेरी रातों में उसका दिल भी धड़कता था। जब वो हैरानी से उसे देखती रहती, उसकी चमकती आंखों को वो याद करके आज भी उदास हो जाती थी। मूसा ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था। वो आम बच्चों से बहुत ज़्यादा होशियार था। उसकी जहानत देखकर सब बच्चे हैरान रह जाते। लेकिन ये बात हकीकत थी कि उसे 7 सालों तक पालने वाला वो जिनजात उसके अंदर कई ताकतें छोड़ गया था। ईशल के घर वाले कई दफ़ा उससे पूछते रहते थे कि आखिर ये बच्चा कौन है और वो कौन मेहरबान शख्स था उसका बाप जो सब कुछ तुम्हारे नाम कर गया। लेकिन उसने जिनजात की सच्चाई किसी को भी नहीं बताई थी।